वसु, वसु, काकी साहब, आपने वसु को देखा क्या? अब हमारे को क्या पता कहाँ है थारी वसु। साथी वसीर पे आपने वसु को देखा है क्या कहीं? नहीं छोटे हुकुम, मैंने तो नहीं देखा। शायद कारखाने का टाइम हो गया, वहां गई हो। यहाँ तो ताला लगा है, अब तक कोई आया नहीं। भी वसु कहाँ गई? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल। पहले मुझे इतना अजीब सा बुरा सपना है कि मैं वसु को खो रहा हूँ और फिर वसु कहीं मिल नहीं रही है। कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे वसु को ढूंढना होगा। एक काम कीजिए, आप कल यहाँ आ जाइए। जी, सारी पूजा हो जाएगी। गुरुजी, ठोक। खुश रहो। गुरुजी, मैंने बाबूसाहब ने आपके उपाय के बारे में बताया, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मान ही ना रहे। अब मैं क्या करूं, आप ही हमारे को बताइए। प्रभात जी की जान को नुकसान पहुंचाए बिना अगर तुम्हें बड़ी बहू का अधिकार और सम्मान पाना है तो अपने पिता को किसी भी तरह से मनाना होगा, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र इस समय उपाय के अनुकूल चल रहे हैं वो कुछ ही समय में अपनी चाल बदल देंगे। एक और बहुत जरूरी बात वसुधा, तुम्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य का दिल दुखाकर, उन्हें नाराज करके या उन्हें किसी परेशानी में छोड़कर नहीं जाना है, वरना तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर इस उपाय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। गुरुजी, वो कैसे संभव है? बड़े हुकुम और देवी हुकुम के बीच हमारी वजह से तनाव चल रहा है, और दादी साहब भी हमारे से नाराज हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि मैं... हाँ, सत्य यही है वसुधा। भले ही तुम्हारे घर वाले ये ना जाने कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, भले ही तुम उनसे दूर रहो, लेकिन उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे प्रयासों को सार्थक करेगा। उनकी शुभेच्छा ही तुम्हारे व्रत का फल दिलाएगी तुम्हें। और साथ ही साथ हनुमंत को भी खुशी खुशी तुम्हें गांव में छोड़कर आना होगा, और पूरे 1 साल तक इस राज को बिना बताए छुपा कर रखना होगा। गांव में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। मैं बाबूसाहब ने मना लूंगी गुरुजी, मैं घर में सबने मना लूंगी, सब कुछ ठीक करके सबका आशीर्वाद लेकर ही निकलूंगी। आप हमारे को आज्ञा दीजिए। ठोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। ये क्या कर रही हो? आप सफर की तैयारी साहब, हमें और वसुधा को अवार्ड सेरेमनी के लिए दिल्ली जाना है। आप भी चल रहे हैं हमारे साथ। इतने सालों में जितनी बार भी हमें अवार्ड मिला है, आप हमारे साथ रहे हैं, इस बार भी रहेंगे, हम जानते हैं। वो दिन कुछ और थे चंद्रिका, जब मैं हर पल हर कदम तुम्हारे साथ हुआ करता था। तुम्हारा वो पति कहीं खो गया है। तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब ना ही वो इच्छा है और ना ही वो खुशी कि मैं तुम्हें अवार्ड लेते हुए देख गर्व महसूस कर सकूं। हमारे रास्ते बदल चुके हैं चंद्रिका। हर पल तो क्या, मुझे एक पल भी साथ बिताना मुश्किल लग रहा है।
ये आप क्या कह रहे हैं सा? तुम्हारे सा अब कहीं नहीं है चंद्रिका। तुम्हारे सामने एक मजबूर, लाचार, बेबस, एक मनहूस इंसान खड़ा है जो अपने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी बहू एक अधूरी सुहागन की तरह जिंदगी काट रही है और उसका बेटा गृहस्थ होते हुए भी जोगी बना घूम रहा है। ये वो आदमी है जो पल पल खुद को कोसता है और खुद के लिए मौत मांगता है। साहब को हमें जितना कोसना है कोसिए, पर अपने बारे में इतना कड़वा मत बोलिए साहब। किस हक से कोसू तुम्हें चंद्रिका? इस दुख की जड़ तो मैं हूं। अगर तुम वसु को अपना लेती और उसकी वजह से मेरी जान चली जाती तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता कि कम से कम मैं अपने बच्चों के काम तो आया। पर तुम्हारे इस अंधविश्वास ने मुझे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। और कुछ मत बोलिए साहब, और कुछ मत कहिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो छोड़ दो अपनी जिद। अपना लो वसु को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुख से आजाद कर दो। यही तो नहीं कर सकते हैं साहब। अगर आप हमारी जान मांगेंगे तो हम खुशी खुशी वो दे देंगे, पर गुरु जी की भविष्यवाणी के विपरीत हम नहीं जा सकते हैं। आपके जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। चाहे इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। मैं ही हूं वो कीमत चंद्रिका जो तुम चुकाओगी। तुम्हारी इस एक जिद से तुम अपना सब कुछ खो दोगी। वसु आ गई छोटे हुकुम। वसु, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, तुम किसी को बताकर भी नहीं गई। ये सब क्या है वसु? कम से कम मुझे तो कुछ कहकर जाती। सॉरी देव सर, वो मैं बाजार गई थी घर का सामान लाने। कहाँ है सामान? देव सर ने सच पता ना चलना चाहिए। वो मैं निकली तो थी बाजार से सामान लाने के लिए, लेकिन अब अचानक हमारी मंदिर जाने की इच्छा हुई तो मैं मंदिर चली गई भगवान का धन्यवाद करने के लिए। वो हमारे को और देवी हुकुम को दोनों ने साथ में अवार्ड मिल रहा है ना, इसीलिए। तो फाइनल हो गया, तुम जा रही हो ना मासा के साथ? ना देव सर, दादी साने छोड़कर मैं कहीं ना जाऊंगी। वैसे भी देवी हुकुम जा तो रही है अवार्ड लेने, उतना ही काफी है ना। ये क्या बात हुई वसु? देव सर, इस वक्त दादी साने हमारी जरूरत है और आप देखना देवी हुकुम ने भी वही सही लगेगा। मैं भी उनसे बात करके आती हूँ।